और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दे। गाजा में इजरायली हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स के आला अफसर और जवान मौके पर पहुंच गए हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं जहां पर याह्या सिनवार मारा गया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से उसके मृत शरीर को, उसके शव को बरामद किया गया, वहां से ले जाया गया। और सिनवार की मौत के बाद की ये तस्वीरें हैं जब इजरायल के तमाम जो बड़े आला अधिकारी थे, जो उसकी डिफेंस फोर्सेस के, आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्स के तमाम जो बड़े आला अधिकारी थे, वो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर याह्या सिनवार को खत्म किया गया। क्योंकि खबर यह सामने आई कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं और उसमें से एक का जो चेहरा था वो याह्या सिनवार से मिलता हुआ दिखा। तो ऐसे में इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या वाकई वो याह्या सिनवार है जिसकी खोज लगातार इजरायल की ओर से यहां पर की जा रही थी, और इस बात की पुष्टि तब होती है जब उसका जो बॉडी सैंपल है, डीएनए सैंपल है, वो मैच कर जाता है याह्या सिनवार के बॉडी सैंपल से। और अब इस बात की पूरी पुष्टि इजरायल की ओर से कर दी गई है कि याह्या सिनवार को खत्म किया जा चुका है, यानी कि याह्या सिनवार मारा गया है। अरुण इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अरुण, तेल अवीव में आप मौजूद हैं, तस्वीरें हम दर्शकों को हमने पहुंचाई। कंफर्म करने के लिए खुद आईडीएफ के अफसर भी उस वक्त उस मौके पर पहुंचे थे कि याह्या सिनवार ही है, क्या उसी को हमने मारा है? इतना खौफ था याह्या सिनवार का? देखिए, काफी सोच समझ करके आईडीएफ ने ट्वीट किया था कि उनको लगता है कि एलिमिनेट कर दिया गया है। उसकी वजह यही थी क्योंकि बड़ा हमला था और बड़ा क्लेम था। जब तक पुष्टि न हो जाए, जब तक वो 99.9% खुद आश्वस्त न हो जाए, तब तक दुनिया को बता के बाद में किरकिरी होती। इसलिए बड़े अफसर जो थे वो भी वहां पर पहुंचे थे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 22 साल चुकी याह्या सिनवार इजराइल की कैद में रहा, यहाँ की जेलों में रहा है, तो उसके डीएनए सैंपल उनके पास थे। और एक और चीज से उसकी संस्तुति हुई है और आइडेंटिफिकेशन हुआ है। उसके दांत, ऊपर का जो दांत था वो यहाँ पर, चूंकि उसके दांत का इलाज भी हुआ था, तो यहाँ के जो डॉक्टर थे और उनके पास जो तस्वीरें थी उस समय की, उससे भी मिलान हुआ है और एकदम वही दांत साफ साफ स्पष्ट रूप से उसका मिलान हुआ है। तो कुल मिलाकर के डीएनए सैंपल की बात करिए, दांत के मिलान की बात करिए और अधिकारियों के पहचान की बात करिए, सब कुछ तय करके, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू भी एक स्टेटमेंट देने वाले हैं और उसमें भी वो इसी बात की घोषणा करने वाले हैं। और कितना बड़ा उनके लिए ये सक्सेस है, कितनी बड़ी सफलता है इजराइल के लिए, वहां के लोगों के लिए, डिफेंस फोर्सेज के लिए, उस बात का दावा वो करेंगे। तो याह्या सिनवार के मारे जाने से पूरे इजराइल में ने एक तरह से राहत की सांस ली है, क्योंकि वही सबसे बड़ा एक चेहरा बचा था जो इजराइल को परेशान कर सकता था। और उसको लेकर के एक इतिहास भी है। इजराइल के लोग दिल से उसको कभी भी माफ नहीं कर पाए, क्योंकि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, 1200 इजरायली जिसमें मारे गए थे, और आज भी 101 बंधक वहां पे हैं। अरुण, आप अगर पैटर्न यहाँ पर देखेंगे, इजरायल का पैटर्न बहुत सोच समझकर वो अपना काम करता है। हमने पहले देखा कि किस तरीके से इस्माइल हानिया को खत्म किया, फिर फोकस था कि हिजबुल्लाह की आप कमर तोड़ी जाए तो हसन नसरल्लाह के पीछे पड़े, उसको खत्म किया। फिर ये खोज थी कि याह्या सिनवार कहाँ है, उसको भी ढूंढ कर अब मार दिया गया। यानी इजरायल का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो उसकी दुश्मनी ईरान से तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट वॉर तो वो हमास के साथ कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है। तो दुखती हुई जो नस है ना ईरान की, कहीं ना कहीं वो अब इजरायल ने यहां पर दबा दी है। देखिए, इजराइल के बारे में एक बात कहा जाता है, वहां की जो खुफिया एजेंसी मोसाद, उसने पूरी दुनिया में किसी भी इजरायली के खिलाफ अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको ढूंढती है, चैन से रहने नहीं देती, और जहां ढूंढती है वहीं पे मारती है। और कई बार तो ऐसे डेयरिंग ऑपरेशन उसने किए हैं कि दूसरे देश से लेकर के अपराधियों को अपने यहाँ आ गई है वो, और दूसरे देशों में बुजुर्ग हो जाने के बाद भी जो लोग रह रहे थे और उनकी नजर में अपराधी थे या उनके लोगों को मारा था, जैसे ओलंपिक खेलों के दौरान जो हमला हुआ था, उनके सभी अपराधियों को जाके दुनिया के तमाम हिस्सों में उन्होंने मारा। तो मोसाद इस तरह के ऑपरेशन करती रहती है और वो पूरी दुनिया में उसकी एक साख है, उसका एक नाम है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेज देखिए पिछले 70 सालों से कई मोर्चों पे लड़ रहे हैं, कई युद्ध लड़े, उसके बावजूद आज भी उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं और ईरान से भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी एक सफलता उनके लिए है, जो देश लगातार युद्धरत है या फिर लगातार हमले झेल रहा है। अरुण, यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि हमास लगभग अब खत्म ही हो चुका है, क्योंकि इजरायल ने तो तुरंत इस बात की पुष्टि कर दी कि यहाँ पर सिनवार को हमने मार गिराया है, लेकिन हमास अब भी चुप है। उसकी चुप्पी क्या संदेश दे रही है, क्या कहना चाह रही है?
ये इतना बड़ा झटका है कि उससे उबरने में समय लगता है। हमास के जो सभी बड़े नेता थे वो सारे मारे जा चुके हैं। अब हमास के लो लेवल के जो लीडर्स हैं या फिर कमांडर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रहा इस वक्त कैसे वो रिएक्ट करें। देखिए, हमास की ताकत अभी है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गया, और यही जस्टिफिकेशन देकर आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। नेतन्याहू ने भी अब याह्या सिनवार के मौत की पुष्टि कर दी है। बाकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से ऑर्गेनाइज की गई, उनकी ओर से करवाई गई, जिसमें इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया है कि याह्या सिनवार मारा गया है, उसका खात्मा हो चुका है। तो याह्या सिनवार के खात्मे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि याह्या सिनवार को उनकी सेना की ओर से मार दिया गया है। लगातार लंबे वक्त से, लगभग 1 साल से ही याह्या सिनवार को ढूंढ रहे थे। पहला टारगेट था इस्माइल हानिया, क्योंकि इस्माइल हानिया उस वक्त हमास का चीफ था जब इजराइल पर यह हमले होते हैं। लेकिन ये जो गेम प्लान यहाँ पर खेला गया था, जो साजिश यहाँ पर रची गई थी इजराइल के खिलाफ, वो यही याह्या सिनवार की ही थी। और इसीलिए आज ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा असर मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। और देश के अगर किसी עסק בהכנות האחרונות לטבח ה7 באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. ולתושבי עזה אני אומר, סנוואר הרס לכם את החיים. הוא סיפר לכם שהוא אריה, אבל בפועל הוא הסתתר במאורה חשוכה, והוא חוסל כשהוא נמלט בבהלה מחיילינו. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. זוהי תחילתו של היום שאחרי חמאס, וזו הזדמנות בשבילכם תושבי עזה, להשתחרר סוף סוף מעריצותו. למחבלי החמאס אני אומר, מנהיגיכם בורחים והם יחוסלו. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופינו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופינו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופינו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. השבת חטופינו היא הזדמנות להשגת כל יעדינו, והיא מקרבת את סיום המלחמה. לעמי האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סנוואר, נסראללה, מוחסן, אקיל ורבים משותפיהם